अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल है? ठीक ठाक। उम्मीद है कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो आज हम बनाने जा रहे हैं गोभी के पराठे। बहुत ही मज़ेदार और लजीज गोभी के पराठे हैं। इतने मज़ेदार पराठे हैं, आप इसको सुबह ब्रेकफास्ट में भी खा सकते हैं और आप अपने बच्चों को टिफ़िन बॉक्स में भी स्कूल के लिए दे सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार गोभी के पराठे हैं। तो उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी ये रेसिपी बहुत ही पसंद आएगी। तो इसके लिए मुझे चाहिए सबसे पहले एक अदद फूल गोभी। अब हम इस फूल गोभी को बिल्कुल कद्दूकस कर लेंगे, बिल्कुल फाइन सा कद्दूकस कर लेंगे, क्योंकि मोटी मोटी होगी तो फिर वो खाने में मज़ा नहीं करती। तो अब हम लेंगे एक अदद सॉस पैन, उसके अंदर हम डालेंगे 2 से 3 चम्मच के जितना कुकिंग ऑयल। फिर हम इसके अंदर डालेंगे 1 टीस्पून के करीब सफ़ेद जीरा और 1 ही टीस्पून के करीब हम इसके अंदर डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। अब हम इसको आहिस्ता से बिल्कुल पकाएंगे, क्योंकि दोनों का हमें जो है बिल्कुल तड़का देना है गोभी को। तो जब तक ये दोनों हमारे फ्राई हो जाएंगे, तब इसके अंदर बिल्कुल चॉप्ड की हुई हरी मिर्चें डालेंगे, 1 से 2 जितनी भी आप लोगों को पसंद है। अगर आप ज़्यादा तीखा खाना पसंद करते हैं तो आप इसके अंदर ज़्यादा डालें हरी मिर्चें। तो मैंने 2 से 3 अदद डाली है, ज़्यादा नहीं डाली। अब हम इसके अंदर डालेंगे गोभी जिसको हमने कद्दूकस करके रखा था, और इसको आहिस्ता से पकाएंगे। हमारी गोभी जो है बिल्कुल पक जाए, कच्ची ना रह जाए। बिल्कुल स्लो आंच पे हम इसको गोभी को पकाएंगे, क्योंकि हमारी गोभी जो बिल्कुल पक जानी चाहिए। जब तक पके ही नहीं गोभी तो फिर पराठे हमें मज़े नहीं देंगे खाने में। जो मज़ा आना चाहिए पराठों का, वो मज़ा नहीं आएगा। अब हम इसके अंदर डालेंगे मसाले, जिसके अंदर 1 टीस्पून हमने डाला है कुटी हुई लाल मिर्च, 1/4 टीस्पून हमने डाली हल्दी, और बिल्कुल 1/4 टीस्पून जितनी हमने डाली इसके अंदर काली मिर्च का पाउडर। 1/4 टीस्पून के करीब हमने इसके अंदर डाला हरे धनिए का पाउडर। अब हम इसको अच्छे तरीके से पकाएंगे, बिल्कुल कि हमारी गोभी जो है बिल्कुल पक जाए। और अब हमने इसके अंदर डाला है नमक। नमक अब अपने हिसाब से डाल सकते हैं, जितना आपको ज़्यादा पसंद। आप नमक आपको जितना पसंद है आप उतना डालें इसके अंदर। और हम इसको अब 5 से 6 मिनट बिल्कुल हल्की आंच पे भूनेंगे कि हमारी गोभी जो है बिल्कुल पक जाए और उसका कलर भी बिल्कुल चेंज हो जाए। अब हम इसके अंदर डालेंगे 2 टेबल स्पून दही। मज़ीद हम इसको 2 से 3 मिनट पकाएंगे, बिल्कुल लो फ्लेम पे। हमारी जो गोभी है बिल्कुल पक जाएगी। तो फिर मज़ीद प्रोसेस मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी ये रेसिपी बहुत ही पसंद आएगी। अब हमने इसके अंदर हरा धनिया डाला है, और इसके अंदर आप पुदीना भी डाल सकते हैं, तो मेरे पास तो था नहीं, तो फिर मैंने सिर्फ इसके अंदर हरा धनिया डाला है। देखिए कितना मज़ेदार सा गोभी का पेस्ट हमारा तैयार हो गया है, बिल्कुल स्मूथ सा। आप जितना इसको फाइन बारीक कद्दूकस करेंगे ना, उतना आपके अच्छा मसाला बनेगा। तो मुझे चाहिए एक अदद बाउल, उसके अंदर मैंने डाला 1 कप जो हमारा नॉर्मल आटा होता है घर के अंदर, वो जिसके साथ हम सादी रोटी बनाते हैं, वही आटा। और 1 कप के जितना मुझे चाहिए मैदा। दोनों हमें बिल्कुल इक्वल क्वांटिटी में चाहिए। और फिर मैंने इसके अंदर नमक डाला है, और 2 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर दही के डालने हैं अब। और उसके बाद फिर मुझे इनको अच्छे से गूंदना है, लेकिन इसके साथ मुझे 1 टेबल स्पून इसके अंदर डालना है कुकिंग ऑयल का। और हम इसको पानी की मदद से अच्छे से आटा गूंद लेंगे, जैसे हम नॉर्मल रोटियों के लिए आटा गूंदते हैं। बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करके हम पानी डालते जाएंगे और आटा गूंदते जाएंगे। हमारा आटा बिल्कुल अच्छे से बिल्कुल गूंद जाएगा, तो फिर हम इसको तकरीबन 1.5 घंटे तक इसको रेस्ट दे देंगे किसी बाउल के अंदर। जब 1 घंटे के बाद हम इसको निकालेंगे तो हमारा आटा जो बिल्कुल डो की शक्ल में आ जाएगा। तो फिर हम इसको मज़ीद थोड़ा सा गूंद के और फिर इसके छोटे छोटे पेड़े बना लेंगे, जैसे हम रोटियों के लिए अमूमन बनाते हैं पेड़े बिल्कुल, लेकिन सारे इक्वल साइज़ के पेड़े हों। अब हमारे पेड़े जो हैं बिल्कुल तैयार होंगे। मैंने सारे पेड़ों को इक्वल करके बना लिया था रोटी के लिए, जितने मुझे चाहिए उस हिसाब से मैंने उनको थोड़ा सा मोटा रखा है पेड़ों को, क्योंकि मुझे थोड़े से पराठे बनाने मोटे वाले। तो अगर आपको पतले पसंद है तो आप
पेड़े थोड़े से पतले कर लें ताकि आपके पराठे पतले बने। मुझे थोड़े मोटे पराठे बनाने हैं, तो हम इसको बेलन की मदद से आहिस्ता आहिस्ता करके हम इसको अच्छे से बेलेंगे और फिर हम इसके अंदर डालेंगे फिलिंग जो हमने गोभी की बना के रखी थी। अब हम इसके अंदर फिलिंग डालेंगे और फिर इसी पराठों को हम बिल्कुल राउंड करके पेड़ा बना लेंगे, क्योंकि मुझे इसी पराठे के अंदर फिलिंग करके फिर ही इसकी रोटी बनानी है, इसका पराठा बनाना है। अब देखें कितना बिल्कुल अच्छी तरीके से मैं इसको बंद कर रही हूँ। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी रेसिपी बहुत ही पसंद आएगी। अब देखिए मैं इसकी बिल्कुल अच्छे तरीके से इसका पेड़ा बना लूँगी और पेड़ा बना के फिर मैं इसी पेड़े को आहिस्ता से बेलन की मदद से इसके गोल गोल बिल्कुल पराठे बना लूँगी मज़ेदार से। अच्छा, जब आप इसको बेलें ना तो आप इसको कोशिश कीजिए कि आप इसकी साइडों पे ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि साइडों से ज़्यादा आप इसको बेलें। बीच में तो वैसे भी हमारा जो फिलिंग है वो है पराठे के अंदर, तो हम आहिस्ता आहिस्ता करके फिलिंग के ऊपर भी बेलेंगे, लेकिन आप उसको साइडों से करें ताकि आपका पराठा जो ज़्यादा साइडों से मोटा ना हो। तो अब मैंने अब तवा ग्रीस कर लिया है, उसके ऊपर मैं डालूँगी अपना मज़ेदार सा पराठा जो मैंने आपके सामने बेला था। और देखिएगा आप, इतना मज़ेदार ये होता है खाने में कि मैं आपको क्या बताऊँ। देखिए कितना ज़बरदस्त इसका कलर आ गया है। अब हम इसको और मज़ीद इसके ऊपर ऑयल लगाएंगे, कुकिंग ऑयल लगाएंगे। अगर घी है तो आप घी लगा सकते हैं। अब हम देखें इसको आहिस्ता से पका रहे हैं, कितना ज़बरदस्त सा मज़ेदार कलर आ गया। देखें कितना फूल रहा है। और मैंने तो इसके अंदर कुकिंग ऑयल डाला है इसको फ्राई करने के लिए। अगर आपके पास देसी घी है तो आप वो डालें, तो उससे तो और ज़्यादा इसका मज़ा अच्छा हो जाएगा। इतना मज़ेदार होगा देसी घी के साथ कि मैं आपको क्या बताऊं। अभी तो मेरे पास देसी घी अवेलेबल नहीं था, तो फिर मैंने इसके अंदर नॉर्मल जो हमारा कुकिंग ऑयल होता है मैंने वही शामिल किया है। अब देखें कितना मज़ेदार और गोल सा पराठा हमारा तैयार हो गया है। उम्मीद है कि आपको मेरी ये रेसिपी बहुत ही पसंद आएगी और मुझे अपने प्यारे से कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, ट्राई कीजिएगा और फिर मुझे बताइएगा कि आप लोगों को मेरी ये पराठों की रेसिपी कैसी लगी है। अब देखिए मैं इसको बीच में से खोल रही हूँ और इतनी मज़ेदार कोई फिलिंग बनी है कि मैं आपको क्या बताऊँ। देखें कितनी ज़बरदस्त सी फिलिंग बनी है और हमारे पराठे जो हैं बिल्कुल मज़ेदार से तैयार हो गए हैं। उम्मीद है कि मेरी ये रेसिपी आप लोगों को बहुत ही पसंद आएगी। तो भाई ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको और कोई पराठे सीखने हैं तो मुझे कमेंट्स करके अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, ताकि मैं आप लोगों को और मज़ेदार से पराठे बनाना सिखाऊं। तो उम्मीद है कि आपको मेरी रेसिपी पसंद आएगी और मुझे ज़रूर बताइएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।